ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा एक ऐसे गांव में गए हुए हैं जहां बाघिन यानी शेरनी अपने बच्चे के लिए परेशान है और वहां पर कि किसी गांव वाले ने उसका बच्चा चुरा रखा है। अब चलते हैं आगे। इधर कुलकर्णी सरकार के आदमियों ने कुलकर्णी को झूठी खबर दी कि साईं तो मारा गया, बाढ़ में बह गया। बाबा जैसा थैला लटका के चलते थे वैसा ही थैला ला के दे दिया। बाबा का भिक्षा पात्र जैसा रखते थे वैसा ही बाजार से खरीद के भिक्षा पात्र ला के रख दिया और बाबा की कफनी जो बांधते थे ऐसी ही कफनी बनाकर कुलकर्णी को दे दी कि लो जी रहे सबूत। और साई मारा गया, बाढ़ में बह गया। कुलकर्णी बड़ा खुश, अपने आदमियों को इनाम में पैसे भी दिए कि बहुत बढ़िया खबर लाके दी, बहुत बढ़िया। अब कुलकर्णी सरकार पहुंच गए द्वारका माई। द्वारका माई की जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत चल रही है। उधर केशव के बेटे प्रहलाद ने कहा क्यों ना बाबा इस बार गुरु पूर्णिमा पर साईं को कुछ उपहार दिया जाए। केशव की भी समझ में आ गया, वो उपहार खरीद लाया। उसकी देखा देखी तात्या की पत्नी रंभा ने कहा कि साईं को ऐसा कुछ उपहार दिया जाए। पहले तो तात्या ने मना करा कि साईं उपहार वगैरह नहीं लेते, लेकिन रंभा के कहने पर वो भी मान गया। वो भी अहमदनगर जाकर वहां से बाबा के लिए कुछ खरीद लाया, बढ़िया सामान। अगले दिन उसी गांव में जहां बाबा ने टिकासन ले रखा था बाघिन ने हमला कर दिया और गांव वाले कोई मसाल लेके दौड़ रहा है, कोई कैसे, लेकिन बाघिन रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां तक कि जिसने बाघिन के बच्चे को चुराया था उसी के बच्चे पर अटैक कर दिया। अब अपने बच्चे को बाघिन के जाल में फंसा देखकर उसकी तो हवा खराब, बचाओ बचाओ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। यहां तक कि मुखिया भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन बाघिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। वो आगे बढ़ रही और बच्चे पर अटैक करने के लिए तैयार। तभी वहां पर बाबा प्रकट हुए। बाबा ने बाघिन से कहा रुक जाओ, थोड़ा सब्र से काम लो, रुक जाओ। बाघिन तुरंत बाबा का कहा माना, रुक गई। गांव वाले सारे कहने लगे साईं इससे आप ही बचा सकते हो, हमारे से तो कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मनोहर नाम था जिसने बाघिन के बच्चे को चुराया। बाबा ने कहा जो करेगा इस बच्चे का पिता ही मनोहर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। अब मनोहर बाबा के ऐसे विनती करने लगा साईं बचाओ। बाबा ने कहा तुम्हें पता है मनोहर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपनी मदद तुम खुद कर सकते हो। ठीक है साईं कहकर वो गया और जिस पिंजड़े में बाघिन का बच्चा बंद कर रखा था ले आया, पिंजड़ा खोल दिया। बाघिन तो सकुशल अपने बच्चे को लेकर लौट गई। अब मुखिया और सारे गांव वाले मनोहर को बुरा बताने लगे कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव की जान आफत में डाल दी, सजा मिलनी चाहिए, चलो तुम्हें गांव से बहिष्कार करते हैं। बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल इसको सजा मिलनी चाहिए, गांव से इसका बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन गलती तो मुखिया जी सभी लोगों ने की है। आपने कि वो साईं कैसे कि तुमने अपने गांव को बड़ा किया है ना, बड़ा करने के लिए जंगल काटे ताकि कि आपका गांव बड़ा हो जाए। अब जब जंगल काट दोगे तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, तो तुम बसापत की तरफ हमला करेंगे। जब उनको खाने के लिए
जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, जंगल ही खत्म हो जाएंगे, तो वो तो बस्ती की तरफ भागेंगे। और वही हुआ। अगर बच्चा नहीं भी चोरी हुआ होता तो जानवर तो और भी हैं, वो गांव की तरफ हमला करेंगे। तो बताओ गलती किसकी के हाथ आई? गलती तो हमारी भी है। तो बाबा ने कहा सजा तो सभी को मिलनी चाहिए। खैर, जो मनोहर ने किया उसकी इसको सजा मिल गई, भूल का एहसास हो गया। फिलहाल इसको भी क्षमा करो। जब सब गलती सभी की है तो सभी लोग अपने आप से क्षमा मांगो। खैर जी, फिलहाल बाबा ने कहा फिलहाल मुझे चलना चाहिए। मनोहर बाबा के साथ हो लिया। कहने लगा साईं, शिरडी में ही मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है, अपनी भूल सुधार करनी है, इसलिए मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। उधर कुलकर्णी पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई में तैयारी चल रही थी गुरु पूर्णिमा की। जाके कुलकर्णी सरकार ने सारे सबूत पेश किए कि ये देखो उसका भिक्षा पात्र, ये रहा उसका चिमटा, ये रहा उसका थैला, ये रही उसकी कफनी। साईं तो बह गया, मारा गया, अब साईं नहीं आना लौट के। बाईजामा कहने लगी कुलकर्णी सरकार, मेरा साईं आएगा। कुलकर्णी कहने लगा भाईजाग का मैं शर्त लगा सकता हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन साईं नहीं आएगा। अब साईं कभी नहीं आएगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी मिल मजदूरों को मिल में काम करना होगा। इतने में केशव बोला पिताजी, अगर साईं आ गया तो गुरु पूर्णिमा के दिन कोई भी मजदूर मिल में काम करने नहीं जाएगा। अब आई बाईजामा। बाईजामा कुलकर्णी सरकार से बोली, कुलकर्णी सरकार, अब तुम शर्त लगा ही रहे हो, तो अगर मेरा साईं कल शाम तक आ गया तो गुरु पूर्णिमा की बधाई देने आप खुद आओगे उसको। बोलो शर्त मंजूर है? कुलकर्णी बोला मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन साईं को बधाई देना पसंद नहीं है। खैर, फिलहाल कुलकर्णी तो चला गया, लेकिन सभी जितने भी द्वारका माई के काम में लगे थे सभी के मन में एक भय बैठ गया कि पता नहीं, हो सकता है कुलकर्णी सही कह रहा हो। बाईजामा उठी, पाटिल जी से कहा मैं जा रही हूं खंडोबा मंदिर, और जब तक साईं नहीं आता मैं खंडोबा मंदिर में ही रहूंगी, खंडोबा जी से प्रार्थना करूंगी। और तुम सभी लोगों से कह रही हूं कल सुबह तक, कल है गुरु पूर्णिमा, कल सुबह तक सारा काम तैयार हो जाना चाहिए, विध सजावट। ठीक है जी। बाईजामा जाके खंडोबा मंदिर में खंडोबा जी से प्रार्थना करने लगी। पूरी रात खड़े खड़े खंडोबा जी से प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह दूर धुंधले से प्रकाश में बाबा की झलक उन्हें मिली। मालसापति जी, पाटिल जी, बाईजामा, ये तीनों जने खंडोबा मंदिर में। उधर सभी लोगों ने अपने अपने तोहफे ले जाके रखने द्वारका माई में चालू कर दिए। द्वारका माई में तोहफे रखे जाने लगे। वहां पे केशव और तात्या की हो गई भिड़ंत। काहे के लिए कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू ये तोहफा लाया, और तूने मुझे क्यों नहीं बताया। बाबा पहुंचे खंडोबा मंदिर। बाबा ने बाईजामा को साथ लिया। मालसापति जी कहने लगे साईं तुरंत द्वारका माई चलो, आपको कुछ दिखाना है। बाबा तो सब चीज जानते थे एडवांस में कि क्या हो रहा चल रहा है द्वारका माई में, कौन लड़ रहा है कौन झगड़ रहा है। चलो जाके बाबा, बाईजामा, पाटिल जी, तात्या और केशव की लड़ाई हो रही थी, कहा सुनी हो रही थी आपस में उपहारों को लेकर। बाबा, बाईजामा, पाटिल जी, मालसापति जी, ये चारों जने जाके द्वारका माई के द्वार पर खड़े हो गए। चुपचाप लड़ाई देखने लगे। तभी किसी की नजर पड़ी, अरे साईं आ गए। साईं के नाम सुनते के साथ ही सब में जय जयकार, हाहाकार मच गया। बाबा ने मालसापति जी से कहा, मालसापति जी आपने सही कहा था कि साईं कुछ आपको अलग दिखाना है द्वारका माई में ले चल के,
देखो कितना अच्छा नज़ारा है द्वारका माई का। सही कहा था मालसापति जी आपने, द्वारका माई में कुछ स्पेशल दिखाना है। तो फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे का हाल अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।